वेलकम बैक टू लर्न विद एमन। आज हम अपने अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, लेजर, द मेन बुक ऑफ अकाउंट। तो लेजर में सबसे पहले तो हम कुछ मेन जो हमारी डेफिनेशंस है उनको जो है देखेंगे। उसके बाद प्रॉपर आपको एक अकाउंटिंग प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे जर्नल से लेजर की तरफ पोस्टिंग की जाती है। सबसे पहले जी लेजर क्या चीज़ है? तो लेजर हमारे पास एक ऐसा बुक ऑफ अकाउंट है जिसमें हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को, किसी भी बिजनेस कंसर्न की ट्रांजेक्शन्स को एक प्रॉपर मैनर में उनके जो जितने भी उनके कंसर्न अकाउंट्स हैं, उनके जो रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं उसमें जाके मेंशन कर देते हैं, उसमें जाके पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट क्या होता है जी? पोस्टिंग लेजर में जब भी हम जर्नल से अपनी जो है ना ट्रांजेक्शन्स उठा के, अपने अकाउंट्स जर्नल से उठा के जब लेजर की तरफ लेकर जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। यानी जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन्स लेके जाना, जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन्स को जब हम पोस्ट करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं, तो फिर उस चीज़ को बोलते हैं पोस्टिंग। देन उसके बाद अगली हमारे पास डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? डेबिट और क्रेडिट का एस्पेक्ट, किसी भी ट्रांजेक्शन के डेबिट क्रेडिट एस्पेक्ट को ट्रांसफ़र करना जर्नल से लेजर के कंसर्न्ड अकाउंट्स में, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि क्लासिफिकेशन का अगर मीनिंग हम देखें तो इसको बोलते हैं दर्जा बंदी करना, यानी ग्रुपिंग करना। तो यही चीज़ है कि जर्नल में क्योंकि सारे चीज़ें इकट्ठी मेंशन होती है, जैसे कैश हो गया, कैश अकाउंट लिख दिया हमने, कई परचेजेस अकाउंट लिखा है, सेल्स अकाउंट लिखा है, सारा कुछ हमने पता है जर्नल में इकट्ठा लिखा होता है। तो लेजर में हम जाकर क्या करते हैं, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन्स है उनको उठा के एक कैश अकाउंट में लिखा, परचेजेस वाली ट्रांजेक्शन्स को उठा के परचेजेस अकाउंट में लिखा, सेल्स वाली ट्रांजेक्शन्स को उठा के सेल्स अकाउंट में लिखा। तो ये क्या किया है? ग्रुपिंग कर दी, कैश को अलग कर दिया, सारे परचेजेस को अलग किया, सेल्स को अलग किया, सारे एक्सपेंसेस को अलग किया। तो ये सारी चीज़ें इनको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद जी हमारे पास है बैलेंसिंग। तो लेजर में क्योंकि हम अकाउंट बनाते हैं, उन दोनों साइड की, अकाउंट की एक साइड होती है डेबिट साइड, एक साइड होती है क्रेडिट साइड, उन दोनों को हमने इक्वल लेकर आना होता है, उन दोनों को हमने इक्वल करना होता है। तो उन दोनों को इक्वल करने के लिए एक ग्रेटर साइड होती है हमारे पास कभी कभी, और एक लेसर साइड होती है। कभी कभी इक्वल खुद भी आ जाता है, और मोस्टली हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो इस तरह आते हैं कि एक साइड ग्रेटर होती है, तो जो लेसर साइड है उसमें बैलेंस कैरिड डाउन लिख के तो हम दोनों साइड्स को इक्वल करते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बैलेंसिंग। हमारे पास 3 किस्म के बैलेंस आते हैं जी। एक होता है हमारे पास डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस और एक होता है जीरो बैलेंस। अगर जो डेबिट साइड है अकाउंट की वो हैवी हो जाए, अगर अकाउंट की डेबिट साइड हैवियर हो तो उसको ऐसे बैलेंस को बोलेंगे डेबिट बैलेंस। अगर किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड हैवियर हो तो उस बैलेंस को बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। और अगर किसी अकाउंट, कोई ऐसा अकाउंट जिसमें दोनों साइड्स इक्वल हो, बैलेंस की ज़रूरत ना हो, तो उसको बोलेंगे जीरो बैलेंस। अगर जी हमारे पास है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल की हमारे पास टोटल 5 स्टेजेस हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर अकाउंटिंग का साइकिल होता है। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजेक्शन आती है जिसके हमने एनालिसिस किए थे अपने वीडियो में। फिर उसके बाद अपने चैप्टर नंबर 2 में किए थे, आई गेस हमने, हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 में किए थे। फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद हम जर्नल की तरफ लेकर जाते हैं, ट्रांजेक्शन को जर्नल में जाकर पुट करते हैं, उस जर्नल से हम लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल अकाउंट। आगे जी हम देखेंगे बैलेंस क्या है। तो बैलेंस, जैसा मैंने बोला कि जी हमारे पास डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जीरो बैलेंस है। तो बैलेंस क्या चीज़ है? द डिफरेंस बिटवीन टू साइड ऑफ एन अकाउंट। अगर दो साइड है, डेबिट क्रेडिट साइड, तो उसमें जो डिफरेंस आ रहा है, कितने अमाउंट से इन दोनों में फ़र्क आ रहा है कि इक्वल नहीं हो रहे, वो डिफरेंस बोलते हैं बैलेंस। आगे हमारे पास है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास क्या चीज़ है? ट्रायल बैलेंस हमारे पास एक ऐसा इनफॉर्मल अकाउंटिंग स्केड्यूल है या स्टेटमेंट है जिसमें लेजर के अकाउंट्स के बैलेंसेस को लिखा जाता है। यानी जो लेजर, अभी हम इस वीडियो में आपको लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस भी बनाकर दिखाएंगे। तो उसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि इसमें हमारे पास लेजर के अकाउंट्स को किस तरफ लेकर जाया जाता है, उसके सारे अकाउंट के लेजर, जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उन सबके जो बैलेंसेस हैं उनको उठा के ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है, और फिर टोटल करके चेक किया जाता है कि ये हमारा बैलेंस जो है वो ठीक है या नहीं। आगे हमारे पास है, एक है हमारे पास डेटर लेजर और एक है हमारे पास क्रेडिटर्स लेजर। तो क्या फ़र्क है जी? डेटर लेजर ये चीज़ है कि डेटर का जो है जितने भी जो हमारे पास जितने भी डेटर्स है उनका हम इकट्ठा एक अकाउंट बना लिया जाए। तो यहाँ हर डेटर का आप अलग बना लो। अगर आपके ज़्यादा डेटर्स हैं, अगर एक ही कोई डेटर है उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी उठा के जिस लेजर में लिख दोगे तो वो डेटर लेजर हो जाएगा।
सेम ऐसे ही क्रेडिटर में हमारे पास हो जाएगा, जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं, हमारे सप्लायर्स हैं, जिनसे भी हमने चीज़ें वगैरह खरीदी हुई हैं क्रेडिट पे, तो उनका जाके एक अकाउंट बना देंगे तो वो हो जाएगा क्रेडिटर्स लेजर। आगे हमारे पास है जर्नल फॉलियो, जर्नल रेफरेंस। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था वो लेजर फॉलियो, लेजर रेफरेंस था कि हम जर्नल बनाते हैं और उसके अंदर एक कॉलम होता है लेजर फॉलियो और लेजर रेफरेंस का। इसी तरह जब हम लेजर बनाते हैं तो इसके अंदर कॉलम होता है जर्नल फॉलियो या जर्नल रेफरेंस का। इसमें भी क्या चीज़ है, एक रेफरेंस नंबर जस्ट लिखना होता है कि ये जो अकाउंट हमने बनाया है इसकी ये वाली ट्रांजेक्शन जो है ये हम जर्नल में इस वाले नंबर से उठाकर लेकर आए हैं, बस ये वाला नंबर होता है इसमें। आगे जी फॉलोइंग क्या है जी, द प्रोसेस इन विच द पेज नंबर ऑफ लेजर इज रिकॉर्डेड। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें लेजर का जो पेज नंबर है, जो कॉलम का जैसे मैंने बताया, तो वो जो पेज नंबर है जो आप लिखते हो जर्नल में हमने लिखा वो पेज नंबर्स के भाई ये वाली जो ट्रांजेक्शन है ये लेजर में इस नंबर वाले अकाउंट में आएगी, और लेजर में हमने लिखा कि ये ट्रांजेक्शन हम जर्नल के इस नंबर वाले वो जो एंट्री से उठाकर लेकर आए हैं, तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलोइंग। तो अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। हमारे पास प्रॉब्लम है जी, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल, पोस्ट इन द लेजर एंड प्रिपेयर आवर ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे हम लोग पहले अपना जर्नल प्रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद जर्नल से पोस्टिंग करेंगे लेजर अकाउंट्स की तरफ, और लेजर से आपको प्रिपेयर करके दिखाएंगे अपना ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले हमारे पास ट्रांजैक्शन है, मिस्टर अजमल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹80,000 कैश, मशीनरी वर्थ ऑफ 10,000 एंड स्टॉक वर्थ ऑफ 40,000। अब जो ओनर है मिस्टर अजमल, उसने 3 चीज़ों से बिजनेस स्टार्ट किया है, तीनों हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट भी डेबिट, और तीनों को प्लस करके हम अपना लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। इनकी अमाउंट से कैश 80,000, मशीनरी 10,000, स्टॉक 40,000 और प्लस करके 1,30,000 से हमारा कैपिटल। देन उसके बाद हमारे पास है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 45,000। अब इन पैसे जो बिजनेस में थे वो बिजनेस से कुछ पैसे निकाल के जाकर बैंक में, मतलब कैश था हमारे पास तो वो बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में जाके ट्रांसफर कर दिया, उसमें डिपॉजिट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, बैंक में हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे और जो बिजनेस में कैश था वो कम हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 45,000 ही। देन उसके बाद हमारे पास है बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर सन्स ऑफ ₹20,000। हमने गुड्स खरीदी हैं नूर सन्स से, क्रेडिट पे खरीदी हैं। परचेजेस तो हमारी ज़्यादा हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि क्रेडिट पे खरीदा है तो हम लोग लिख देंगे नूर सन्स अकाउंट क्रेडिट। 20,000 से हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है जी सोल्ड गुड्स टू इमरान फॉर ₹12,000। अब इमरान को चीज़ें बेची हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कैश नहीं लिखा, क्रेडिट नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, लेकिन इमरान का सिर्फ नाम है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये है क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग सेल्स तो हमारा क्रेडिट साइड पे ही जाएगा, तो इमरान अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट विद ₹12,000। उसके बाद हमारे पास है पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ 600। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, इसी के नाम से हम डेबिट लिख देंगे और कैश अकाउंट लिख देंगे क्रेडिट ऑफ ₹600। साथ साथ नरेशन भी साथ लिखते जाएंगे, यही जिस तरह इसकी है बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड। तो उसके बाद हमारे पास है इशूड अ चेक टू नूर सन्स ऑफ ₹19,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब नूर सन्स से हमने कितने पैसे लिए थे, हमने नूर सन्स से हमने चीज़ें ली थी 20,000 से। नूर सन्स हमारा क्रेडिटर था, उससे हमने 20,000 की परचेजेस की थी। वापस कितने पैसे का आ रहे हैं, 19,800, यानी 200 का डिफरेंस है। वो 200 जो है और उन्होंने साथ लिख दिया फुल सेटलमेंट में है। फुल सेटलमेंट में ना लिखते तो फिर तो जो है हमें पता, फिर हमें साथ वो लोग मेंशन करते हैं कि रिमेनिंग 200 का हमने क्या किया, हमने बाद में देनी है या जो भी है, लेकिन फुल सेटलमेंट फिलहाल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जो बाकी 200 है वो उसने हमें क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो नूर सन्स हमारा जो क्रेडिटर है वो खत्म हो गया, वो उसको हम डेबिट लिख देंगे। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया जी, उसने हमें चेक से पैसे दिए हैं तो हम बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो डिस्काउंट हमें मिला है, उस डिस्काउंट हमने रिसीव किया है वो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। देन उसके बाद उनकी रेलिवेंट अमाउंट्स के साथ। देन उसके बाद हमारे पास है रिसीव्ड कैश फ्रॉम इमरान। अब कैश हमें मिला है इमरान से, इमरान हमारा डेटर था 11,750 और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कितने पैसे इमरान ने हमें देने थे, हमने चीज़ें बेची थी 12,000 की, वापस कर रहे हैं 11,750, यानी 250 का डिस्काउंट हम अलो कर रहे हैं। तो कैश मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमने अलो किया, एक्सपेंस है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और इमरान अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। जो इमरान अकाउंट है, या ऊपर जो सा नूर इंसान्स था, ये जो मेन जो अकाउंट होता है वो अपनी ओरिजिनल अमाउंट से ही हम लिखते हैं। जिस तरह इमरान अपनी ओरिजिनल अमाउंट 12,000 से लिखा, ऊपर भी हमने नूर इंसान्स का ओरिजिनल 20,000 से ही लिखा।
उसके बाद ये हमारे पास है बैंक चार्जेस मेड बाय चेक। अब बैंक के कुछ चार्जेस, जैसे आपको पता है बैंक के छोटे मोटे चार्जेस होते ही हैं, तो बैंक के चार्जेस जो हैं वो हमने चेक से पे किए हैं, तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है, उसको हम डेबिट कर देंगे। और फिर चेक से पे किए यानी बैंक से ही पैसे कम हुए तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। देन गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब कुछ चीज़ें हमने कैश से बेची हैं तो सिंपल वही इसकी एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। देन उसके बाद हमारे पास है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। अब हमने रेंट पे किया है जो है बिल्डिंग का, चेक के थ्रू पे किया है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस के नाम से रेंट अकाउंट डेबिट लिख देंगे। और क्योंकि हमने चेक से पे किया है तो बैंक के पैसे, बैंक से हमारे थोड़े से पैसे कम हो गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास है जी इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब हमने ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें, तो हमारा इंटरेस्ट जो है हमारा रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड पे इसको लिखेंगे। और हम लोग को मिला है, इन्होंने नहीं बोला चेक पे मिला, चेक नहीं नाम लिया तो हम यही सपोज करेंगे कैश पे ही मिला है, तो कैश अकाउंट को हम अपना डेबिट कर देंगे। उसके बाद जी पेड कैरेज, अब हमने कैरेज पे किया, कैरेज कराया होता है, तो हमने अपना जो रेंट, मतलब रेंट कोई सपोज कर ले, रेंट उसका गाड़ी का रेंट, मतलब अगर कोई चीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं ना, तो किसी चीज़ पे डाल के अगर हमने कोई सपोज हम गुड्स लेकर आए हैं तो जिस गाड़ी में लेके आए हैं तो उसके लिए हमने उसका कैरेज हमने पे किया है, तो इसको इसमें हम लोग लिखेंगे अपने एक्सपेंस, यानी कैरेज अकाउंट के नाम से ही डेबिट करेंगे। और कैश से किया है तो कैश अकाउंट हमारा कम हो जाएगा, तो ये कैश से क्रेडिट हो जाएगा। अब उसके बाद जी ये देखिए, अब हमारे पास जर्नल एंट्रीज हमने कंप्लीट कर ली। अब जर्नल से हम एक करके अपने लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर में हम लोग पोस्टिंग किस तरीके से करते हैं, लेजर के लिए हमारे पास ये चीज़ है, जैसा सबसे पहले जर्नल में हमारे पास कैश की एंट्री, हम बारी बारी करके यही सीक्वेंस फॉलो करते हैं। कैश है, अब पूरे जर्नल में जहाँ जहाँ कैश की एंट्रीज हैं उसको उठा के हम लेजर में पोस्ट करते जाएंगे। जैसे कि अब ये कैश है, क्या है, अब इसमें किस तरीके से हमने पोस्ट करना है। अब कैश अकाउंट हमारा डेबिट है और हमने देखना है ये डेबिट है कि कौन सी ऐसी चीज क्रेडिट हुई है जिसकी वजह से ये डेबिट हुआ है, ये रीजन हम यहाँ पे लेते हैं। ये डेबिट है तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट कैपिटल है, तो हम कैश के लेजर में, क्योंकि कैश का जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कैश का अपना नाम अंदर मेंशन नहीं करना, अपना नाम उसका ऊपर ही लिखेंगे। नीचे जो है हम वो नाम लिखेंगे जिनकी वजह से ये है, ये डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ क्योंकि हमारा कैश अकाउंट डेबिट है तो हम लेजर अकाउंट में, कैश जो अकाउंट है उसमें डेबिट साइड पे ही जाएंगे, लेकिन लिखेंगे कैपिटल का नाम, यानी लेंगे हम साइड उसी के लेंगे, कैश की, कैश डेबिट साइड पे था तो जाएंगे डेबिट साइड पे ही, लेकिन लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किसकी लिखेंगे, कैश की अपनी। जस्ट आपने देखे बाकी सारा कुछ उसी कैश का ही हो रहा है, उसकी साइड भी हमने उसी की ली और उसके बाद हमने अमाउंट भी उसी की ली, जस्ट नेम जो है उस वाले बंदे का लिखेंगे जिसका जो है क्रेडिट हो रहा है या जिसकी जो भी उसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद हमारे पास जैसे सेकंड ट्रांजैक्शन में हमारे पास कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, और क्योंकि बैंक डेबिट था, इसका कैश का ऑपोजिट में बैंक आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे जाके बैंक लिख देंगे और अमाउंट वही उसकी वही वाली लिखेंगे। उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे 8 मार्च की एंट्री में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट हो रहा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को क्रेडिट साइड पे जाकर लिख देंगे और सेम अमाउंट। उसके बाद हमारे पास कैश आया 16 मार्च की एंट्री में, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पे कौन है, इमरान अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, जाके हमारे पास डेबिट साइड पे जाके इमरान अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट कैश वाली ही लिखेंगे 11,750। देन उसके बाद कैश हमारे पास 22 मार्च में कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, तो डेबिट साइड पे जाके सेल्स का लिख देंगे और अमाउंट 6,000। उसके बाद कैश हमारे पास 30 मार्च में है, कैश अकाउंट डेबिट, तो मतलब डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे किसका, इंटरेस्ट अकाउंट का नाम लिखेंगे 400 के साथ। उसके बाद लास्ट एंट्री में हमारा कैश क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, कैरेज अकाउंट की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे जाके हम लिख देंगे अपना 800। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है सारी कैश की एंट्रीज हमने लिख ली। अब इनमें से ग्रेटर साइड हमारे पास डेबिट साइड ग्रेटर आ रही है, यानी ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर है। लेकिन लिखेंगे बैलेंस कहाँ, अपनी लेसर साइड पे यानी क्रेडिट पे लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, किस हम अपने अमाउंट से 51,750 ये हमारा बैलेंस आ गया। तो ये आपने याद रखना है, ये आप लोग अब इस तरीके से लॉजिक, मेन लॉजिक तो यही है, जो साइड ग्रेटर है उसी का बैलेंस कहलाएगा। लेकिन ये आपने याद रखना है कि जो साइड ग्रेटर है बैलेंस उसका है, लेकिन लिखा दूसरी साइड पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, तो इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। अगर आपने डेबिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन लिख रहे हो तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, और अगर नहीं लिख रहे तो वो जीरो बैलेंस होगा। आगे जी हम अपना नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं।
अगला अकाउंट है हमारा मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ फर्स्ट एंट्री में ही है, तो यहाँ पे मशीनरी हमारे पास डेबिट साइड पे आ रही है। किसकी वजह से डेबिट है? क्रेडिट की, कैपिटल की वजह से, सॉरी। तो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे जाके हम अपना कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और कोई एंट्री नहीं है तो यहीं पे बैलेंस कर देंगे इसी अमाउंट से। देन उसके बाद हम अपना अकाउंट बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक हमारे पास जो है यहाँ पे डेबिट हो रहा है, कैपिटल की वजह से ही डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे जाके हम जो है स्टॉक अकाउंट में हम अपना लिख देंगे डेबिट साइड पे जो है कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट उसकी वही वाली स्टॉक की अपनी अमाउंट लिखेंगे और कोई एंट्री नहीं है तो यहीं पे इसको हमने टोटल कर दिया। देन उसके बाद कैपिटल अकाउंट की एंट्री बनाएंगे। अब देखें कैपिटल अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट हो रहा है, लेकिन इसकी डेबिट 3 चीज़ें हैं, तो हम तीनों का नाम लिखेंगे, तीनों का जिक्र करेंगे। अब 3 चीज़ें हैं तो तीनों को प्लस करके कैपिटल की अमाउंट आई ना, तो इन तीनों की अपनी अपनी अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल की अमाउंट ही तीनों में नहीं लिख देंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये कैपिटल 3 चीज़ों की वजह से क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट साइड पे जाके कैश अकाउंट भी लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट भी लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट भी लिखेंगे, और इन तीनों की जो अमाउंट है वो लिख देंगे, क्योंकि अब टोटल करके तो कैपिटल वाली अमाउंट आ रही है ना, तो इसलिए ये इस तरीके से हम लिखेंगे और फिर उसका बैलेंस कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है जी बैंक अकाउंट बनाएंगे हम अपना। तो बैंक हमारे पास डेबिट है, और जो बैंक किसकी वजह से डेबिट है? कैश की वजह से, तो डेबिट साइड पे जाके कैश अकाउंट लिख देंगे। फिर उसके बाद बैंक हमारे पास आता है 13 जो है मार्च की एंट्री में, बैंक हमारे पास क्रेडिट है, नूटसांस की वजह से क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे जाकर नूटसांस लिखेंगे, लेकिन अमाउंट बैंक की लिखेंगे 19,800। फिर उसके बाद हमारे पास बैंक 18 मार्च की एंट्री में आता है, बैंक हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, तो और जो है हमारे पास बैंक चार्जेस की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे आके बैंक चार्जेस अकाउंट लिख देंगे। एंड देन उसके बाद बैंक हमारी 24 मार्च की एंट्री में आ रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है रेंट की वजह से, तो क्रेडिट साइड पे जाके हम लोग लिख देंगे रेंट अकाउंट। टोटल करेंगे, हमारे पास ग्रेटर हमारी डेबिट साइड ही है, तो इधर जो है लेसर साइड जो है उधर लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन, और अमाउंट लिख देंगे 24,825। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। क्रेडिट के जो ग्रेटर साइड होती है बैलेंस उसी का कहलाता है। इधर भी आप देख लें तो ये डेबिट बैलेंस है, अगर तो हम बैलेंस कैरी डाउन लिखने की ज़रूरत हमें डेबिट साइड पे आती तो फिर वो क्रेडिट बैलेंस होता। ये चीज़ आपने इसलिए याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ अक्सर MCQs में पूछी जाती है। और उसके बाद जी अब आगे हम लोगों ने इसी तरीके से अपने अकाउंट्स बनाते जाने हैं। ऐसे ही हम नेक्स्ट अपना परचेजेस अकाउंट, देन नूर सन्स अकाउंट, इमरान अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, और जो है उसके बाद रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट और कैरेज अकाउंट बनाएंगे। सेम वही पैटर्न जो मैंने आप लोग को बताया, ऐसे ही करके एंड पे बैलेंस करते जाएंगे। अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है अब मेन पॉइंट चले, लेजर हमारा मेन पॉइंट था। नेक्स्ट मेन पॉइंट, पहले हमने जर्नल बनाया, जर्नल से हमने लेजर में पोस्टिंग की। अब लेजर से हम अपना थर्ड स्टेप जो है अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ये आपके पास ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हमने अपना बनाया था कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में आप लोग देखिए हमारा बैलेंस कैरिड डाउन हमारी क्रेडिट साइड पे था, लेकिन ये कौन सा बैलेंस था, ये डेबिट बैलेंस था। तो यहाँ आगे हम इसका कैश अकाउंट का नाम लिखेंगे और अमाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये जो बैलेंस आया था ना वो वाली अमाउंट, इस तरह आप याद रख ले कि ये डेबिट बैलेंस था, इस वजह से जो है वो डेबिट साइड पे अमाउंट लिखा है। नहीं तो अगर इजी, इससे भी इजी करना है तो वो इस तरीके से याद कर लें कि अच्छा क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, जाके उल्टा कर देना, डेबिट पे लिख देना, और अगर डेबिट पे लिखा होगा तो उल्टा कर देना, क्रेडिट पे लिख देना। जिस तरह आगे मशीनरी अकाउंट है, इसका बैलेंस हमारे पास क्रेडिट साइड पे है, तो हम जाके डेबिट साइड पे लिख देंगे क्योंकि है तो ये डेबिट बैलेंस। फिर उसके बाद स्टॉक अकाउंट है, इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे है, तो ये यहाँ पे आके हम लोग लिख देंगे डेबिट साइड पे। फिर इसी तरह कैपिटल अकाउंट, फिर उसके बाद हमारे पास बैंक अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, कैरेज अकाउंट, सारे बैलेंसेस लिख दिए। अब एंड पे टोटल करना है। ये आ गया आपके पास अपना चेकिंग पॉइंट। लेजर में हमारे पास इक्वल नहीं होते, लेजर अकाउंट जर्नल में तो हमें चलें इक्वल बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं ना, टोटल करने की भी जर्नल में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना जर्नल में मांगा जाता है, ना रिक्वायर्ड है ये। लेकिन लेजर में हम ज़रूर टोटल करते हैं और उसमें मोस्टली बैलेंस हमें कैरी डाउन लिखना पड़ता है क्योंकि उसमें इक्वल नहीं आता। लेकिन, और इस समय मसला नहीं है, लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ना, तो बेटा ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ये चीज़ है कि इसका जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर यहाँ आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत
गलत है। इसका मतलब पूरा शुरू से जाकर दोबारा चेक करो कहाँ गलती आई, जर्नल में आई, लेजर में आई, किस अकाउंट में आई, जो भी है दोबारा आपको सारा चेक करना पड़ेगा। और अगर आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल आ गया तो फिर आप खुश हो जाएं कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपके पास ट्रायल बैलेंस, अब यहाँ हमने ट्रायल बैलेंस किया और दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई। यहाँ पे हमारे पास 1,48,400 ये हमारे पास हमारा ट्रायल बैलेंस आ गया, ये इसका टोटल आ गया, दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। अगर इक्वल ना आती तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एरर होता। और अगर आपके साथ कभी ऐसी कोई चीज़ हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको रीचेक करें, कोई ना कोई गलती आपको मिल जाएगी, उसको करेक्ट करें और बैलेंस इक्वल लेके आएं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो यहाँ तक आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपना अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 6 बिल ऑफ एक्सचेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो या कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी ऐसी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।